देखिए जरा, पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है और शहबाज शरीफ ने समझिए लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका ईरान जंग का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। खबर है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है, इसलिए पड़ोस में हो रही जंग से पाक के हाथ पांव फूल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, फैक्ट्रियां भी कम चलेंगी। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश है। बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी और बिजली का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सरकारी गाड़ियां 2 महीने तक बंद रहेंगी। रमजान में नेता मंत्रियों के इफ्तार पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। सरकार के मंत्री और सलाहकारों को अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी और पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 25% कट कर मिलेगी। पाक मंत्री सांसदों के सभी विदेश दौरे रद्द कर दिए गए और उन्हें किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी जरूरत का पूरा तेल खाड़ी देशों से लेता है। अमेरिका इजराइल से ईरान की जंग हुई तो तेल सप्लाई रुक गई है और शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपए बढ़ा दिए। इससे पूरे पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दबाव बढ़ा तो शहबाज ने टीवी पर आकर मुल्क के नाम संदेश जारी कर दिया और कहा, दुनिया में नया संकट आया है, इसलिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है इसलिए पिछले दिनों मुनीर सऊदी अरब भी पहुंच गए थे ताकि किसी तरह बातचीत हो, जंग रुके तो पाक को तेल मिलना शुरू हो। कौन सा मुल्क किस परेशानी से जूझ रहा है? सबसे पहले देखिए, इटली। तेल और गैस की कीमतें इटली में बढ़ गई। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और इटली में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस। पेट्रोल पंप में लंबी कतार बढ़ने लगी है। तेल गैस महंगा होने से महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। थाईलैंड। ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के विदेश जाने पर रोक है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों के इस्तेमाल का निर्देश है। वियतनाम। घर से काम करने का आदेश दिया गया है। कम गाड़ियां इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश। कार बाइक के लिए पेट्रोल डीजल की सीमा तय की गई है। ईद तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। लोगों से बिजली और गैस बचाने की अपील की गई है। इंडोनेशिया। सिर्फ 2 हफ्ते का रिजर्व तेल भंडार है। तेल संकट से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और घरेलू ईंधन की कीमतें 30% मिस्र में बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 22% बढ़ गए हैं। मिस्र में खेती और खाद का संकट भी गहरा